देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द डेट 9 अक्टूबर 2025, डे इज थर्सडे। मैथ है सब्जेक्ट ट्रिग्नोमेट्री। ये आपकी क्लास का ही है 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। क्लियर? तो राइट डाउन दीज इन योर फेयर नोटबुक। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है आपका एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 का है। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न द टेबल ऑफ दीज। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दीज। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, साइन 90 होता है 1, कॉस 0 1 आ जाएगा, कॉस 30 √3/2 ये आ जाएगा, ये 1/√2, ये आपका 1/2 यहाँ आ जाएगा और ये 0 इधर हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब लर्निंग मेथड ऐसा होगा आपका कि साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 आपका 1 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कॉस 0 की, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0 आ जाएगा। आप लर्निंग मेथड में ये भी कर सकते हो, 1 यहाँ लिख दिया, ये यहाँ लिख दिया, ये सेम यहाँ आ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो ये मैंने आपको दो चीज़ें बताई साइन और कॉस का। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन इन योर फेयर नोटबुक। अब आ जाता है टेन और कोट। टेन और कॉट। टेन होता है टेन 0 डिग्री 0, टेन 30 डिग्री होता है 1/√3, टेन 45 होता है 1, टेन 60 होता है √3 और टेन 90 होगा 1/0 इनफाइनाइट या इन्फिनिटिव। ठीक है, या इंडेफिनेट। क्लियर? तो ये कैसे निकलता है, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो टेन थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी 0/1 कितना आएगा 0। अभी आ जाएगा 1/2 और डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√3, 1/√3, यानी टेन 30 डिग्री कितना आ जाएगा 1/√3। फिर आता है टेन 45, टेन 45 कितना होता है 1, यानी ये कट के आपस में 1 आ जाएगा। फिर आता है आपका टेन 60, टेन 60 कितना होता है √2 1/2, 2 2 कैंसिल √3/1 √3 आ जाएगा और 1/0 क्या आ जाएगा आपका इनफाइनाइट, यानी इन्फिनेटिव, यानी अनंत, यानी अपरिभाषित, कुछ भी यू कैन राइट इट, इन्फिनेटिव, इनडेफिनेट, अनंत। फिर 1/0 की वैल्यू क्या होती है इन्फिनेटिव होती है, अनंत होती है। इट मीन्स दैट इज अ इनडेफिनेट। ठीक है, अनंत। कॉट थीटा क्या होता है, इसका उल्टा होता है रेसिप्रोकल, टेन थीटा का उल्टा। 0 का उल्टा क्या होगा इन्फिनेटिव, 0 का उल्टा इन्फिनेटिव कैसा आता है 1/0, 1/0 क्या कहलाएगा आपका इन्फिनेटिव। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव, और इसको दोनों को डिवाइड करेंगे आप, इसका उल्टा क्या होगा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और इनफाइनाइट का उल्टा 0 होता है। इनफाइनाइट का उल्टा 0 कैसे होगा कि 0/1, 0/1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, इसलिए इनफाइनाइट का उल्टा ये होता है। यानी कहने का मतलब है यहाँ हमने क्या इंप्लीमेंट करा है कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, ये वाला फॉर्मूला लगाया है हमने यहाँ पर कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट करा है। राइट डाउन दीज इन योर फेयर नोटबुक। देखिएगा ऐसे आप,
तो tan थीटा क्या हो जाएगा आपका 1/cot थीटा। ये इसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। और cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा होता है। यानी इनफाइनाइट का उल्टा क्या होगा 0। कैसे, इनफाइनाइट का मतलब हो गया 1/0 यानी इनफाइनाइट, तो 0/1 आ जाएगा, इसी का 0 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे होगा, करिएगा आप। ठीक है, फिर आपका आता है सेक। सेक किसका उल्टा होता है कॉस का। तो कॉस क्या है 1 का उल्टा 1 ही होगा। √3/2 का उल्टा 2/√3, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है कॉस और सेक। यानी सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। 1/√2 क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा, 1/2 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1/0 क्या आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा। ऐसे ये इनफाइनाइट यहाँ आ जाता है आपका, और ये आपका 2 आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा, 2/√3 ये आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। यानी कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है 1/sin थीटा का। किसका होगा 1/sin थीटा। और ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, 1/√2 क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा, √3/2 क्या आ जाएगा 2/√3, 1 का उल्टा 1 आ जाएगा। ठीक है, करिएगा आप इसे प्लीज हरिया। हो गया, क्लियर है। राइट डाउन दीज। तो हमने क्या सीखा है यहाँ पर, दैट इज अ टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। ठीक है, ये सारे एंगल है। आपका कैसा बनेगा sin 0 डिग्री 0, sin 30 डिग्री 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1 आ जाएगा। cos में आ गया cos 0 डिग्री 1 आ जाएगा, cos 30 √3/2 आ जाएगा, cos 45 1/√2 आ जाएगा, cos 60 1/2 आ जाएगा, cos 90 0 आ जाएगा। ठीक है, अब साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, 0 का उल्टा इनफाइनाइट। हमेशा ध्यान रखो 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है और इनफाइनाइट का उल्टा 0 होता है। कैसे, मैंने आपको बता दिया है। इनफाइनाइट यानी 1/0, तो 1/0 यानी इनफाइनाइट आ जाएगा, 1/0 यानी इनफाइनाइट आ जाएगा। और इनफाइनाइट का उल्टा क्या होता है आपका 0 होता है, 1/0 यानी 0/1। क्लियर, करिएगा। ये है tan, tan का उल्टा cot, cot का उल्टा tan, sec का उल्टा cosec, cosec का sec। ठीक है, तो sec 0 डिग्री क्या होता है 1 होता है, sec 30 डिग्री कितना होता है 2/√3 होता है, sec 45 कितना होता है √2 होता है, sec 60 कितना होता है 2 होता है, sec 90 कितना होता है इनफाइनाइट होता है। क्लियर, करिएगा आप प्लीज आ जाए। हो गया। और कॉसेक में क्या आ जाएगा, कॉसेक 0 डिग्री कितना आएगा, दैट इज अ इनफाइनाइट होगा, और ये इसका रेसिप्रोकल होता है। यानी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, cot थीटा कितना होता है 1/tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है आपका 1/cot थीटा। देखिएगा
Write down these table in your fair notebook. Hurry up. Please hurry up. अब ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये लर्न कर लेना आप कि साइन 0 डिग्री 0 होता है और कॉस 0 डिग्री 1 होता है। 0/1 0 होता है, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट होता है। सेक किसका उल्टा था? कॉस का रेसिप्रोकल होता है। और कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है। ये आपको लर्न कर लेना। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसे लर्न कर लेना आप। साइन 0 डिग्री 0, कॉस 0 डिग्री 1, टेन 0 डिग्री 0, टेन 0 डिग्री इनफाइनाइट, सेक 0 डिग्री 1, कॉसेक 0 डिग्री इनफाइनाइट। ये आप लर्न कर लेना। इज इट क्लियर? Write down these again. First of all, write down your date, day. That is a math chapter trigonometry 8.2, 10th क्लास का है ये मैंने आपको पूरी टेबल आपको बना के दे दी है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, आपको एक चीज करके दिखाते हैं कि सपोज मैंने इसे रब कर दिया, एक टेबल लिख ही रहने दो, फिर आपको कंफ्यूज नहीं होगा। ये मैंने हटा दिया, लिख लिया ना आपने। अगर मैं सबसे पहले 45 डिग्री पे आता हूँ, सबसे पहले किस पे आ रहा हूँ मैं? 45 डिग्री पे। तो माना एक ट्रायंगल है ये आपका ए बी सी, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका थीटा है, ये आपका 90 डिग्री है, ये थीटा है। थीटा एंगल होता है, ये 45 डिग्री होता है। तो अगर ये एंगल आपका 45 डिग्री है, ये 90 है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 45। दो एंगल 45 और एक एंगल 90 डिग्री। कौन सा ट्रायंगल बनाइए आपका? आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसे बोलता है समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब टू साइड्स आर इक्वल। हिंदी में बोलता है समद्विबाहु और इंग्लिश में क्या बोलता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी टू साइड्स आर इक्वल। माना ये साइड ए है, तो ये भी क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। और पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा a/√2 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, करिएगा आप इसे। इसके बाद माना मैंने ये ले लिया आपका 45 डिग्री ले लिया, 45 डिग्री है, तो मैं साइन 45 लेता हूँ। सपोज साइन 45, साइन 45 क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस b/h। ये मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, जिसमें आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका? a, और हाइपोटेनियस कितना हो गया? a√2। a से a कट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा? 1/√2। 1/√2 मैंने लिख दिया है, यानी साइन 45 1/√2 होता है। सिमिलरली आप कोस का भी निकाल सकते हो। ये उतार लिया आपने, पहले उतार लिया आप साइन 45 डिग्री। सिमिलरली कॉस 45 का भी आप उतार सकते हो। b/h, b कितना होता है आपका? b कितना है आपका? a, h कितना है आपका? a√2, तो ये भी आपका 1/√2 आ जाएगा।
ये भी आपका 1/√2 आ जाएगा। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा, यानी दोनों को कट करके 1 आ जाएगा। ये 1 का अपोजिट 1 आ जाएगा। ये साइन क्या होता है इसका अपोजिट? 1/√2 का √2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे हमने साइन 45 के एंगल को परिभाषित करा है, यानी हमने साइन 45 एंगल कैसे आया है, हाउ टू प्रूव इट, ये निकाला है। व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ द साइन 45? राइट डाउन, ये वाला सारा लिख लें आप। अब देखिए ये हो गया क्लियर? क्या हो पहले बनने। अब जो है आगे देखिएगा, इतना हो गया क्लियर? अब मैं इसे रब कर रहा हूं फिलहाल, ठीक है। अब मैं ले रहा हूं 45 डिग्री वाला, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, 45 वाला ले रहा हूं मैं। क्या ले रहा हूं? 40, अभी तो सॉरी 45 वाला नहीं, 60 वाला, 60 और 30 दोनों का ले रहा हूँ मैं अब। तो 45 का तो क्लियर हो गया, ये तो मैंने आपको करा दिया है, ये मैंने आपको लर्न करा दिया, ये लर्न हो गया आपका। तो 45 मैंने प्रूफ कर दिए, 0 डिग्री मैंने आपको लर्न करा दिया है। अब मैं ले रहा हूँ 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब स्पेस की कमी से मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अब आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। सपोज एक ट्रायंगल है ये आपका ABC, दैट इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। इट मींस 3 साइड्स आर इक्वल। तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। माना यहाँ से मैंने कोई परपेंडिकुलर खींच दिया, तो परपेंडिकुलर से ये 30 हो जाएगा आपका, और ये भी आपका 30 हो जाएगा। क्लियर? माना ये पूरी साइड 2A है, कितनी है? 2A। तो ये भी 2A हो जाएगी, ये भी 2A हो जाएगी, ठीक है। अब ये 2 है तो ये आधी कितनी हो जाएगी? ये A हो जाएगी और ये भी A हो जाएगी, A 2A है ना। तो सपोज ये 2A है और ये A है, तो ये कितनी हो जाएगी? ये निकालिए आप, कितनी हो जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम लगा लो आप। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि बेस का स्क्वायर, पहले फॉर्मूला लिख लें आप, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, ये आ जाएगा। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। ठीक है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस। तो बेस कितना आ जाएगा आपका? ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना हो गया हमें निकालना है ना। माना x मान लिया, ये x मान लिया आपने, x स्क्वायर, हाइपोटेनियस कितना हो गया? 2a का स्क्वायर कितना हो गया आपका? 4a स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना हुआ? 3a स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? √3a स्क्वायर, यानी आपका a√3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? a√3। x इज इक्वल टू, x का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू a√3 आ जाएगा। x का मतलब ये हुआ परपेंडिकुलर, यानी क्या आ जाएगा हमारा? a√3, यानी x की वैल्यू कितनी होगी? a√3। तो ये 2a आ गया, ये a आ गया, ये आपका कितना आ गया? a√3। यानी कहने का मतलब ये है
कि हाइपोटेनियस आ गया 2a, ये आ गया बेस आपका a और परपेंडिकुलर आ गया a रूट 3। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? सपोज आपको sin 60 की निकालनी है, यह sin 60। तो sin 60 इक्वल टू क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी p अपॉन h। p कितना है आपका? p निकला है परपेंडिकुलर a रूट 3, ठीक है। और हाइपोटेनियस कितना है? 2a है आपका। तो a से आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू कितना बचेगा आपका? √3/2। यानी कहने का मतलब ये है कि sin 60 की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी, sin 60 की वैल्यू √3/2 आ जाएगी। यही आपने टेबल में देखा है कि यही है वैल्यू। है? हाँ। सारा कर दिया उनका, सारी चीजें मिल जाती हैं, सारी पर्ची देखी उसको 50 ग्राम उसको ले पड़े 2 मिनट राइट डाउन बेटा, जल्दी से करिए, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार से आप क्या निकालेंगे? सिमिलरली किसका निकालना है आपको? सिमिलरली आपको निकालना है cos 60 का। किसका निकालना है? cos 60 का। निकालिए जरा, cos 60 क्या होता है आपका? cos 60 होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है आपका? बेस है आपका a कितना है आपका? वो बेस है a और हाइपोटेनियस कितना है आपका? 2a। ये तो है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? a, हाइपोटेनियस कितना है? 2a। तो a कट जाएगा, 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो cos 60 की वैल्यू कितनी है आपके टेबल में? 1/2। हाँ, cos 60 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। राइट डाउन, जल्दी से उतारिएगा आप इसे। Sir, I have done my work. Sir, I have done. Sir, I have not done. Similarly, 60. Check. देखो डेट दिख रही है। किसमें करना? 60 30 30 2a base square plus perpendicular square is equal to height square a square plus चलिएगा बेटा ऐसे प्लीज हरी आप। Sir, may I have that? You have done it? Yes, sir. करिए आप इसे। तो आपने क्या निकाला? cos 60। Yes. अगर हम tan 60 निकालना चाहते हैं, tan 60, तो tan 60 क्या होता है? sin 60 अपॉन cos 60। तो sin 60 क्या था? √3/2 और cos 60 क्या था? 1/2। 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? √3 अपॉन 1 यानी √3। तो ये आपका tan 60 आ जाएगा। tan का अपोजिट क्या होता है? cot। तो cot 60 कितना आ जाएगा? cot 60 आ जाएगा 1/√3 यानी √3 का रेसिप्रोकल। ठीक है, करिए।
राइट डाउन। तो इसी प्रकार से आपका sec 60 आ जाएगा। sec 60 किसका उल्टा होता है आपका? cos 60 का। cos 60 1/2 है तो 2/1 आ जाएगा। sec 60 कितना आ जाएगा? 2/1, यानी 2/1 यानी 1 ही आएगा। 2/1, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 60 डिग्री का भी हो गया। हाँ, 60 डिग्री का भी आपका हो गया। ठीक है। अब आगे देखिए, अब मैं सर आप कर रहा हूँ, सब उतार लिया आपने? प्लीज हरी अप, राइट डाउन इन 1 और 2 मिनट्स, प्लीज हरी अप। इसके बाद मैं ले रहा हूँ 30 डिग्री वाला। तो इस प्रकार से आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, दैट इज अ कंप्लीटेड। टुमारो आई विल टेक अ 90 डिग्री। ठीक है, कल मैं लूंगा 90 डिग्री और 0 डिग्री। तो मैं अभी इसे रब कर रहा हूँ। फिलहाल डायग्राम आपका ये रहेगा सेम। अगर मैं लेता हूँ, पहला ले लो आप, पहले तो मैं आपकी टेबल बना देता हूँ यहाँ पर। साइन 30 डिग्री, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री वाला था साइन थीटा, ठीक है। तो साइन 30 कितना होता है आपका, बताइए? 1/2 है ना, ये तो होता है साइन 30। cos 30 कितना होता है? √3/2। याद है नहीं? ये सब मैंने आपको बताया था। तो अब मैं ले रहा हूं, माना हमने 30 डिग्री का ले लिया, पहले ले लो आप साइन 30 डिग्री इजिकल टू क्या होता है? P/H आ जाएगा। P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आ जाएगा आपका साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री यानी P/H। तो अब इसमें क्या होता है, एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर कहलाता है, यानी एंगल के सामने वाला हमेशा ये परपेंडिकुलर होगा। हालांकि है बेस ये, लेकिन अगर हम एंगल ये इसकी बात करेंगे तो इसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये वाला बेस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा आपका? परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा अब आपका? यहाँ ए है, क्या था ये? ए। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका? इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ए, और हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा? 2a। तो ए से ए कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1/2। यहाँ कुछ नहीं मानते तो 1 मानते, 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। ये 30 डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। 60 की मैं कर चुका हूँ, 45 की भी मैं कर चुका हूँ, 0 डिग्री या 90 डिग्री टुमारो आई विल टेक। अब इसके बाद आएगा आपका, अगर मैं cos 30 की बात करता हूँ, cos 30 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है आपका? बेस कितना है आपका? हाँ, अब एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये बेस हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाता है इसमें, परपेंडिकुलर बेस, बेस परपेंडिकुलर। तो ये भी यही कहलाएगा। और हाइपोटेनस कितना है? 2a। तो ए से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। साइन 30 अपॉन cos 30 कितना होता है? tan 30। तो tan 30 कितना आ जाएगा आपका? ये है आपका 1/2, 1/1 आ जाएगा आपका। tan 30 कितना आ जाएगा आपका? सॉरी, एक सेकेंड, हाँ 1 आ जाएगा। एक सेकेंड। cos 30 क्या होता है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। cos 30 कितना आ रहा है आपका? बेस अपॉन
हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है आपका a और हाइपोटेनियस कितना आ रहा है इसमें 2a, तो cos 30 कितना आ जाएगा आपका एक सेकंड, इसमें थोड़ा एक प्रॉब्लम हो गई। एक मिनट, आपका sin 30 कितना आ रहा है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है आपका a और ये आ गया हाइपोटेनियस 2a 1/2, ये तो ठीक है आपका। एक सेकंड, ठीक है। अब आएगा आपका इसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट स्टेप cos 30। अब हमें cos 30 निकालना है इसमें, cos 30 नेक्स्ट। ये आपका कितना निकला था देखिए, ये जो है ये तो है आपका a, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। हमें निकालना है यहाँ पर परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर माइनस हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है आपका 2a, हाइपोटेनियस कितना है आपका 2a, 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर कितना आ जाएगा a स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा आपका 3a स्क्वायर। तो p कितना आ जाएगा √3a स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा आपका a√3 बन जाएगा ये आपका, यानी परपेंडिकुलर यहाँ पर a√3 होगा। ये बनेगा आपका पाइथागोरस थ्योरम से आया है ये। अगेन दोबारा देखिए, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a का स्क्वायर 3a स्क्वायर, तो p इज इक्वल टू √3a, ये आ जाएगा a√3। तो ये हमारा आ जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ये तो आ गया sin 30 1/2, ये हमारा आ रहा है cos 30। cos 30 क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस निकालिएगा आप, बेस निकल चुका है हमारा। इस केस में बेस क्या हो जाएगा ये और ये परपेंडिकुलर, तो ये है आपका बेस a√3 और हाइपोटेनियस कितना है 2a, a से कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा √3/2 ये आएगा। यानी कहने का मतलब है cos 30 √3/2 होगा, cos 30 √3/2 होगा। अब sin 30 अपॉन cos 30 क्या होता है tan 30, तो इनको डिवाइड करा तो कितना आ जाएगा आपका 1/2 √3 है, तो tan 30 कितना आ जाएगा, tan 30 कितना आ जाएगा 1/2 अपॉन ये दोनों कट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर 1/, लिखिएगा इसे 1/√3, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा sin 30 cos 30 tan 30 हो गया। tan 30 का उल्टा क्या होता है cot 30, cot 30 क्या आ जाएगा आपका √3 आ जाएगा। इसी प्रकार से sec 30, तो sec 30 किसका उल्टा होता है cos 30 का। cos 30 कितना आ रहा है हमारा √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। लिखिएगा आप इसे प्लीज, हरी आप।
तो इसी प्रकार से cosec 30 का आ जाएगा। cosec 30 किसका उल्टा होता है? sin 30 का, है ना। तो 1/2 यानी 2 हो जाएगा, और 2/1। तो इस प्रकार से मैंने आपको 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री का मैंने आपको बता दिया। टुमारो आई विल टेक 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। हरी अप प्लीज उतार लें आप इसे। ये sin 30, इसके बाद आपका आ गया cos 30, फिर tan 30, फिर आ जाएगा cot 30, और 30 इसका रेसिप्रोकल √3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उतारिएगा आप इसे प्लीज, हरी आप राइट डाउन। जल्दी से उतारिएगा आप इसे प्लीज, हरी अप। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? sin 30, cos 30, tan 30। नो सर। तो अब रह गया हमारा 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो मोर आई विल डिस्कस अबाउट इट। जल्दी से उतार लें आप इसे प्लीज, हरी अप।